मुख्यमंत्री जी, कहां गए तुम मगरमच्छ पकड़ने वाले? खुद खा खा के मगरमच्छ बन गए हैं। इनको जेलों के अंदर ठोकने का काम अगर कोई करेगा तो कांग्रेस पार्टी करेगी, कांग्रेस पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारी तरफ आंख उठा करके देख ले। और इतना कमजोर मुख्यमंत्री कि वसुंधरा जी ने आंख टेढ़ी कर ली, 7 बच्चों की मौत झालावाड़ हड़ौती में हो गई, लेकिन इधर मुंह नहीं कर सका। हेलीकॉप्टर अपना झालावाड़ की धरती पर, हाड़ौती की धरती पर उतार नहीं सका। समय के अगर हमने चेता नहीं किया, हमने खुड़का नहीं किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार बेलगाम हो जाएगी, बेलगाम हो जाएगी। किसी ने कहा था कि अगर आज सरकार बनेगी तो भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या किसी ने कहा था क्या? तो वोट चोरी नहीं हुआ क्या? आप आज के हमारे इस कार्यक्रम के दुल्हा मेरे भाई प्रमोद जैन भाया जी, हमारे प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर, कांग्रेस पार्टी के महासचिव आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य टीकाराम जूली जी, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी मेरे छोटे भाई धीरज गुजर जी, यहां पर मंच पे बैठे हुए प्रहलाद गुंजल जी, अशोक चांदना जी, हमारे सभी विधायकगण, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण, संगठन के पदाधिकारीगण, आप आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माता बहनों, मीडिया के साथियों, आज सबको पता है कि हम यहां पर क्यों इकट्ठे हुए हैं। पहली बात तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये उपचुनाव क्यों हो रहा है। ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि यहां से एक ऐसा व्यक्ति लोगों को भ्रमित करके चुनाव जीत के चला गया, जिनका रिकॉर्ड आपराधिक था और आपराधिक रिकॉर्ड के कारण से उनको अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। प्रमोद जैन भाया कांग्रेस पार्टी आला कमान ने यहां से उम्मीदवार बनाया, और वो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने इसलिए बनाया कि अंता 12 हाड़ौती का जन जन की ये पुकार कि प्रमोद जैन भाया हमारा उम्मीदवार होना चाहिए, हमारा एमएलए के रूप में राजस्थान की विधानसभा में जाना चाहिए। हम सब जो मंच पे बैठे हैं, सचिन पायलट जी कोटा कार्यक्रम होने के कारण से चले गए हैं, मैं आप सबकी ओर से एक ही निवेदन करना चाहता हूं। मैं बीजेपी कांग्रेस में ज्यादा नहीं बोल करके अपने कार्यकर्ता, हमारे नेताओं से एक आग्रह करना चाहता हूं कि ये समय है, और इस समय के अगर हमने चेता नहीं किया, हमने खुड़का नहीं किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार बेलगाम हो जाएगी, बेलगाम हो जाएगी। हमें सबको मिलकर के 27-28 दिन है, आज 15 तारीख हो गई, 11 तारीख तक हमको दिन रात लोगों के बीच में जाकर के जो प्रमोद जैन भाया साहब ने बताया, जो हमारे तमाम लीडर्स ने बताया, जो अशोक गहलोत जी बताएंगे, उन सब की बातों को संग्रहित करके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता गांव में, ढाणी में जाकर के 36 कौम के लोगों को कांग्रेस पार्टी के विचारधारा, कांग्रेस पार्टी के विकास के काम और भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रमित भाषण करने वाली सरकार है, उसकी नाकामियों को बताने का काम करेंगे।
मैं आप सबसे एक ही निवेदन करने के लिए यहां पर आया हूं। एक बात कहकर के 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर गहलोत साहब अपनी बात करेंगे। प्रमोद जैन भाया चुनाव हार गए, लेकिन उनके दिल में अंता 12 के आप सब लोग और आपके दुख तकलीफ में कैसे मैं भागीदार बनूं, ये कसक मैंने अपने आंखों से देखी है, कानों से सुनी है। जब वर्कर्स पे मुकदमे होने लगे, तो भाया जी ने कहा कि डोटासरा जी, जूली जी, आप मिलिए, डीजी से मिलिए, आप कोशिश कीजिए। प्रमोद जैन भाया जेल जा सकता है, लेकिन मेरे किसी वर्कर को आंच नहीं आनी चाहिए। ये प्रमोद जैन भाया है। जो काम आपने देखे और भारतीय जनता पार्टी के इस शासन में, आप बताओ साहब, 1.5-2 साल हो गए, 2 साल के लगभग हो गए। एक काम बता दो, एक उद्घाटन मुख्यमंत्री का बता दो। और इतना कमजोर मुख्यमंत्री कि वसुंधरा जी ने आंख टेढ़ी कर ली, 7 बच्चों की मौत झालावाड़ हड़ौती में हो गई, लेकिन इधर मुंह नहीं कर सका। हेलीकॉप्टर अपना झालावाड़ की धरती पर, हाड़ौती की धरती पर उतार नहीं सका। इतना कमजोर मुख्यमंत्री। आप मुख्यमंत्री हो, चाहे पर्ची से निकले, लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप बताइए मुख्यमंत्री जी, इन चुनाव में अगर आए तो इस पर्ची मुख्यमंत्री जी को पूछिए कि आपने 12 की अंता की इस धरती पर हाड़ौती में कितने रुपए का विकास का काम किया, किसका भला किया। आप कह रहे थे ना कि किसान की आमदनी दोगुनी कर दोगे। आपके दिल्ली के आका कहते थे, आज किसान खाद और बीज के लिए लाठी खा रहा है। 200 से ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी है अतिवृष्टि के कारण से, 1 रुपया उनको मिला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, दलितों पे अत्याचार आए दिन बढ़ रहे हैं, स्कूलों की भवन गिर रहे हैं, स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर नहीं हैं, और ये सरकार मस्त हाथी की तरह बेचैन होकर के सीएमओ के अंदर बैठे बैठे साजिशें रचने का काम कर रहे हैं और अपनी पर्ची बचाने का काम कर रहे हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रदेश को ठगा नहीं गया? क्या इस प्रदेश से वोट चोरी नहीं किया गया? क्या इस प्रदेश के लोगों से झूठ नहीं बोला गया? एक बात का जवाब मैं आपसे चाहता हूं, क्या इस राजस्थान के आम विधानसभा चुनाव में क्या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, किसी ने कहा था कि अगर आज सरकार बनेगी तो भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या किसी ने कहा था क्या? तो वोट चोरी नहीं हुआ क्या? आप बताओ, आपका वोट चोरी नहीं हुआ तो बता दो। और मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूं, ये लोग आएंगे, बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री आएंगे, उनको पूछ लेना, मंत्री जी तुम्हारी चपड़ासी तो मानता नहीं, यहां अंताबारा में किस लिए आए हो? एक मंत्री की कोई चपड़ासी मानता नहीं। मुख्यमंत्री बिना वसुंधरा जी के इजाजत के 12 झालावाड़ में आ सकता नहीं। ऐसे लोगों की सरकार को सबक सिखाने के लिए आपको 11 तारीख को कांग्रेस पार्टी प्रमोद जैन भाया जो सर्वसम्मति का उम्मीदवार है, सबने सोच समझ करके सबने एक ही स्वर में यह कहा कि प्रमोद जैन भाया का जो पिछले का विकास का सबको साथ लेकर के चलने का ट्रैक रिकॉर्ड है और अंता और 12 को पूरे हिंदुस्तान में विकास के काम में पहचान दिलाई है, उस प्रमोद जैन भाया को टिकट देकर के इंता और 12 की जनता यहां से राजस्थान की विधानसभा में भेजना चाहती। ये लोग बात करेंगे कि साहब कांग्रेस को जिताने से क्या फायदा हो जाएगा, बीजेपी की सरकार है, तुम्हारे काम हो जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह बात सही है कि प्रमोद जैन भाया के जाने से वहां पर सरकार वही रहेगी, वो सरकार परिवर्तित नहीं होगी। लेकिन जब 4 विधायक यहां से बीजेपी के चले गए, जब उनसे एक मूंगफली नहीं फूट सकती,
तो ये यहां पर आकर के दोबारा क्या कर देंगे, ये मैं पूछना चाहता हूं। वो प्रमोद जैन भाया होगा जो अंता के साथ साथ पूरी हाड़ोती, बारा, झालावाड़ तमाम लोगों की आवाज बन करके राजस्थान की विधानसभा में टीकाराम जूली के नेतृत्व के अंदर आपकी आवाज उठाने का काम करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते प्रमोद जैन भाया को 11 तारीख को मतदान दे करके हाथ के निशान के ऊपर नीला बटन दबा करके और आप राजस्थान की विधानसभा में भेज दीजिए। इस पर्ची मुख्यमंत्री और मंत्री और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारी तरफ आंख उठा करके देख ले। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं कुछ दिन पहले आया था, यहां पर मीटिंग हुई थी, प्रमोद जैन भाया जी ने कराई थी। तब मैंने कहा था कि आने वाले समय में प्रमोद जैन भाया आप सबका आशीर्वाद लेकर के राजस्थान की विधानसभा में बोलेगा। उस दिन भी आपने हाथ खड़े करके आशीर्वाद देकर के कहा था कि जो डोटासरा जी आपने किया है उसको कर दिखाएंगे। मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए कि प्रमोद जैन भाया हमारा यहां से विधायक अंता से बन करके जाएगा और राजस्थान की विधानसभा में इस गूंगी, बैरी, किसान विरोधी, दलित विरोधी, आम जन के विरोधी, युवाओं के विरोधी इस सरकार की नाक में नकेल डालने का काम प्रमोद जैन भाया और हम सब मिलकर के इस राजस्थान की विधानसभा में करेंगे। आज क्या हालत बना दी इस भारतीय जनता पार्टी ने। 1 रुपए का काम नहीं, एक वर्ग खुश नहीं, सुबह से शाम तक केवल कांग्रेस पार्टी को गाली देना, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम करना। 2 साल हो गए, कहां गए मैं पूछना चाहता हूं मन से मुख्यमंत्री जी, कहां गए तुम मगरमच्छ पकड़ने वाले? खुद खा खा के मगरमच्छ बन गए हैं। इनको जेलों के अंदर ठोकने का काम अगर कोई करेगा तो कांग्रेस पार्टी करेगी, कांग्रेस पार्टी करेगी। और प्रमोद जैन भाया आपकी हित की हितों की पैरवी करेंगे, आपके सुख दुख में भागीदार बनने का काम करेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं, ये जो मंच दिया ना हमको, ये इन लोगों की देन है, इन लोगों की कृपा के कारण से मिला हुआ है। इसलिए मंच पे बैठे हुए तमाम लोग आज से जुड़ जाएं, आज से जुड़ जाएं। मंच पे बैठे हुए तमाम लोग आज से जुट जाएं और 11 तारीख तक जनता को सच्चाई बताने का काम करें। और 11 तारीख को बटन दबा करके 14 तारीख को प्रमोद जैन भाया राजस्थान की विधानसभा में अंता के विधायक के रूप में शपथ ले। वो चीज, वो दृश्य हम देखना चाहते हैं।